कुछ तो मिलेगा ना, बेटे देखने के लिए मिलेगा, बेटे देखने के लिए क्या फायदा है? हम लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं तो पढ़ के भी क्या फायदा है? हम दौड़ते दौड़ते कहाँ से आए हैं, मेरा कोई नहीं सुन रहा। जल्द से जल्द बेटी पढ़ाओ का नारा है, अब हम लोग का जल्द जल्द सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री आपसे नम्र निवेदन है, शिक्षा मंत्री आपसे नम्र निवेदन है, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। बस हम लोग का लिखित आवेदन दे दे। मौखिक तो बहुत बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग को लिखित चाहिए। आज बिना लिखित लिए हम लोग कोई जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। सर हम लोग को जब तक लिखित नोटिस नहीं आ जाता है तब लोग हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग का जो सुना गया है? कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ऐसे करके सिर्फ खेला किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोग आधा सीट पर रिजल्ट देते हैं, आधा सीट पर रिजल्ट नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही, क्यों नहीं हमें रिजल्ट दे रही है? महिला संवाद यात्रा का जो प्रचार है वो बिहार में जोरों शोरों से चलते हुए नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण पर जोरों शोरों से भाषण और बयानबाजी का जो सिलसिला है बिहार में अपने चरम पे नजर आ रहा है। पर सच्चाई क्या है? क्या बिहार की महिलाएं आज भी वो खुश है? क्या मौजूदा सरकार से उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बिहार की महिला सर्वप्रथम ये तमाम बातों पर क्या बिहार सरकार खड़ी उतरती हुई नजर आ रही है? नमस्कार, मैं फलक सिंह और आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और बात कर रहे थे ये सच्चाई की, तो बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सच्चाई है वो आज आपके सामने है। देख लीजिए, बिहार की ये महिलाएं हैं जो आज एस सिद्धार्थ के आवास के बाहर मौजूद है। और वो क्यों मौजूद है वो सीधा आप इन्हीं से सुनिए और इन्हीं से समझिए क्या कुछ किस लिए इस दोपहर में अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं उन्हें लेकर के इस गर्मी में, इस लू चलते माहौल में किस लिए यहाँ आई हुई है। आज आप लोग इस भरी गर्मी में बीपीएससी विभाग के जो दफ्तर है उसके बाहर सिद्धार्थ के आवास के बाहर मौजूद है तमाम महिला, क्या कह रहा है? सर हम लोग को लिखित नोटिस चाहिए। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बस हम लोग का लिखित आवेदन दे दे। मौखिक तो बहुत बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग को लिखित चाहिए। आज बिना लिखित लिए हम लोग कोई जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। सप्लीमेंट्री का मांग हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ऐसे करके सिर्फ खेला किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोग आधा सीट पर रिजल्ट देते हैं, आधा सीट पर रिजल्ट नहीं देते हैं। हम लोग कट्टप के बराबर है, कोई 1 नंबर से कम है, 2 नंबर से कम है। हम लोग जो सरकार की न्यूनतम अहर्ता जो सरकार ने रखी है, हम लोग सभी अभ्यर्थी जो है उसको पार कर चुके हैं। जब हम न्यूनतम अहर्ता पार कर चुके हैं, जो कि उन्होंने ही रखा है, या हम लोग नहीं रखा है, या किसी ऑफिसर नहीं रखा, वो सरकार नहीं रखा है। और जब हम वो अहर्ता पार कर चुके हैं, असफल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जब तक किसी भी विभाग में जो नौकरी निकलती है, वैकेंसी आती है, कि जब तक कि वो वैकेंसी जितनी आई है वो फुलफिल नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही, क्यों नहीं हमें रिजल्ट दे रही है? हमारी मांग है कि हमने जो उनकी न्यूनतम अहर्ता को क्रॉस कर चुका है, हमारा हक है वो हमें रिजल्ट दे। वैकेंसियां निकली हुई है वो फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक दूसरी वैकेंसियां नहीं निकल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये 4-5 महीने पहले ये आदेश आ चुका, बिहार सरकार निकाल रही है इसका इसमें, इसका उसमें, उसका उसमें कर रही है। सीट बचा बचा के ये हमारा हक जा है। रहा है, सीट बचा बचा के एक दूसरे में जोड़ा जा रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा है। बीपीएससी विभाग के तरफ से या सिद्धार्थ की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से आप लोगों को अभी तक क्या कहा गया? बस आश्वासन दिया गया है कि आपका नोटिस आएगा, लेकिन पिछले 1 महीने से वो नोटिस आ ही रहा है, आया नहीं। हाँ, सप्लीमेंट्री का नोटिस आएगा, लेकिन कब तक राह देखेंगे? ठंडी से गर्मी आ गई, अब इस तपती धूप में हम यहाँ घर परिवार छोड़ के कुछ बच्चों को लेके आएंगे, कुछ बच्चों को छोड़ के आएंगे। मंत्री सर बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री बोला, मतलब उन्होंने कहा क्या कि 5 बजे तक आप लोग का लिखित नोटिस हम लोग जो है पोर्टल पर डलवा देंगे। कब कहा थे? 24 मार्च को सर हम लोग जब हम लोग आवास में हम लोग जब गए मिलने के लिए, घेराव करने के मकसद से नहीं गए थे, हम लोग मिलने गए और तत्काल में शिक्षा मंत्री निकले बाहर। तो हम लोग मतलब कि गाड़ी के पास जाके हम लोग को खड़ा होना पड़ा, काहे कि इतना दिन से हम लोग को मौके नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि सर से मिला जाए। जब मिले तो सर बताए क्या कि आप लोग को 5 बजे तक आप लोग को नोटिस आ जाएगा।
लेकिन आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल है सर। 20 तारीख, इससे पहले 20 तारीख कहा गया था। 20 तारीख को कहा गया था कि आप लोग 20 तारीख तक वेट कीजिए, आप लोग को लिखित नोटिस आ जाएगा। अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है सर। इसलिए हम लोग जो 25 तारीख को, आज हम लोग को कुछ भी हो जाए लिखित नोटिस चाहिए। आज आप लोग इस गर्मी में बाहर, आप तमाम महिलाएं यहाँ पर है, कब तक यहाँ पे रहने का? सर हम लोग को जब तक लिखित नोटिस नहीं आ जाता है तब लोग हम लोग कैसे मान लें क्या कि आप लोग का जो सुना गया है। तो आप लोग ऐसे धार पी के घर से बाहर रहिएगा सर। हम हाँ सर, रहना ही पड़ेगा सर। जब हमारा रिजल्ट सर प्रकाशित जब नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग का न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए एस सिद्धार्थ का ये आवास है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं आप देख सकते हैं बीपीएससी तैयारी 3 की जो महिलाएं हैं जिनकी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, इसको लेकर के इस भरी गर्मी में सब मौजूद है। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ आई हुई है। आप देख सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ पानी के बोतल लेकर के, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेकर के इस गर्मी में आई हुई है अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो मानहानि का कतई मकसद नहीं है कि उनकी आवाज पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग का बस मकसद है कि वो हम लोग को 10 मिनट का समय दे ताकि उनसे हम लोग बात को पहुंचाएं। और जो उन्होंने कहा था कि 20 तक आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, तो हम लोग का सब्र खत्म। 20 खत्म हो गया, आज 25 है, तो प्लीज आप इस बात पे ध्यान दें और आज रिटर्न में हम लोग को दे ताकि हम लोग यहाँ से अपने घर को चले जाए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं, लगभग 4 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना दिए हुए हैं, लेकिन कोई मंत्री नेता कोई नहीं है। मंत्री नेता नहीं गया हम लोग के मिलने के लिए। जिसके भी आवास पे जाते हैं मिलने के लिए वहीं से भगा दिए जाते हैं। वहीं आए ना, गर्दनिया बाग कहाँ आते हैं? 4 महीना से आज हम लोग हैं। हम लोग कब तक रहेंगे? बोल दे जो तुम लोग का क्या उद्देश्य है आप लोग? हम लोग फाइनल आप लोग रिटर्न में चाहिए, हजार पार कर देना है। हाँ रिटर्न में आप लोगों को चाहिए, रिटर्न में बताइए। हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित आश्वासन चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए। मौखिक नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। हाँ मिले हुए हैं, बोले जो हम उस 24 तारीख को बोले जो हम आज 5 बजे शाम तक हम आपको पोर्टल पे हम दे देंगे डिसाइड कर। बिहार सरकार का ये दावा रहता है कि वो तो महिलाओं के लिए काम कर रही है, नौकरियां मुहैया करवा रही है। के लिए किस महिलाओं के लिए? यही महिलाएं आज 4 महीना से कहाँ से हम आए हैं? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नजदीक में नहीं है, यहाँ नहीं है, घर के बगल में नहीं है, वहां से हम आज 4 महीना से हम अपने बच्चे को छोड़ करके गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कहाँ गए मुख्यमंत्री का यही आप जो बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया? कहाँ आ रहे हैं? उनके आवाज पे भी गए, बोलते हैं कि जहीं पे जाते हैं वहीं पे बोलते हैं मुख्यमंत्री सर महिलाओं का संवाद चल रहा है सर, लेकिन हम लोग महिला संवाद के हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बातचीत करने के लिए 3 घंटा से सर खड़े हैं, कोई संवाद सुनने वाला नहीं है। और यहाँ से वहाँ प्रशासन से ये कहा जा रहा है कि जल्दी हटिए 10 मिनट में, आपको अल्टीमेटम दिया जाता है। शासन से क्या कहना है? आप हटिए यहाँ से जल्दी में, नहीं तो धक्का मार के बाहर किया जाएगा, ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं घेराव करते हैं, आप लोग में FIR हो जाएगा, इस तरह से बोला जाता है। जेल डालेगा। हाँ अभी भी है, लोगों से जुड़ते हैं। देखिए प्रशासन के द्वारा भी इन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और भी लोगों से बात करते हैं। सर हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है और मांग इसलिए रखा जा रहा है सर कि सरकार के पास सीटें खाली पड़ी हुई हैं और हम न्यूनतम अर्हतांक को पास आउट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे सर ऐसे हैं जो कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाए हैं, टाई ब्रेकर यानी उनका डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, जो बच्चे लैंग्वेज में 1-2 नंबर कम पाए उनका नहीं हुआ, सारे बच्चे न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किए हुए हैं। बस सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, जारी ना करे आज नोटिस दे दे वो हम लोगों को, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। अगर आज सरकार अभी के अभी लिखित नोटिस दे देती है, हमें धूप में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है, हम यहाँ से अभी के अभी हट जाएंगे। सीट बची हुई है सर, नहीं हो रही है। नहीं कारण लगता है तो क्यों हो रहा है? अगली बहाली के लिए बचाया जा रहा है सर, अगली बहाली के लिए सर हो देखिए अटेम्प्ट कितना भी बढ़ा देंगे, लेकिन अगर जो सीट पे उन्होंने वैकेंसीज लाई है उसको फिल ही नहीं करेंगे, उसमें भी सीटें बचा लेंगे
तो फिर वो हम, और जबकि हम लोग न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर हम लोग कैसे माने कि हम लोग उससे में एलिजिबल नहीं है। तरफ से भी क्या कहा गया? उन लोगों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ उन लोग हम लोग को जाने के लिए यहाँ से कह रही है, लेकिन हम लोग का कहना, हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे बस 5 मिनट के लिए भी अगर सब मिल लेते हैं हम लोग से, तो हम बस उनसे मिलने के लिए यहाँ। जैसा कि आपने इन महिलाओं से साफ तौर पे सुना है, इनका जो कहना है कि इन्होंने एग्जाम दिया है, इन्हें नौकरी मुहैया करवाना इनका हक है, बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे कैसे हट सकता है? शिक्षा मंत्री होकर के सुनील कुमार जैसे पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री बिहार को मिले हैं, और उन्होंने 24 मार्च को जो वादा किया था कि शाम में 5 बजे वो कट ऑफ रिजल्ट जारी कर देंगे, और उसके बाद वो अपने वादे से मुकर गए हैं। आज इन्हें बस एक मांग चाहिए कि लिखित आश्वासन, इन्हें लिखित आश्वासन मिलेगा या नहीं, या फिर आज ये निराशा यहाँ से लेकर के जो लौटेंगी ये महिलाएं, ये एक बड़ा सवाल है बिहार पर, बिहार सरकार पर और बिहार के आवाम के लिए। आपको छोड़े जाते हैं इस सवालों के साथ, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स।